शब्द को बड़ी गहराई से विचारोगे तो पति शब्द पारक्षणे धातु से बनता है। पात रक्षत इति पति, जो पत्नी की रक्षा करता है वो पति है। पत्नी को जो अधर्म में धकेल दे, पत्नी को जो नरक के दरवाजे पर जाकर के खड़ा कर दे, वो पति नहीं है। लेकिन इसने अपनी पत्नी को व्यभिचार में लगा दिया। समय बहुत निकल गया, इसकी मृत्यु हो गई बिंदुक की। एक दिन इसकी पत्नी वो चंचुला, उनके संबंधी लोग जा रहे थे तीर्थ में, उनके साथ वो भी लग गई और गोकर्ण क्षेत्र में पहुंच गई। और गोकर्ण क्षेत्र में एकदा दैव योगेन संप्राप्ते पुण्य परमणि, पुण्य पर्व के अवसर पर गोकर्ण क्षेत्र में देखा कि शंकर के मंदिर में और कथा हो रही है शिव पुराण की। बिल्कुल उस ब्राह्मण जैसी घटना है। ये वैश्या उस कथा को सुनने के लिए बैठ गई। देवालये तकस्मिंश्चित् दैवज्ञ मुखता शुभाम, एक दैवज्ञ, एक विद्वान वक्ता शिव पुराण की कथा कह रहे हैं और ये वैश्या बैठ करके उस कथा को सुन रही है। कब किसके जीवन में परिवर्तन हो जाए कुछ पता नहीं है। वैश्या ने उस कथा में सुना, योषताम जार शक्तानाम नरके यम किंकराहा, बोले जो नारी अपने पति का त्याग करके पर पुरुष का संग करती है उसे नरक में भयंकर यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। और नरक के बारे में जब वो ये सब सुनती हैं, इसको गिलानी होने लग गई। और एक वैश्या अपने मन में गिलानी कर रही है, दिग्माम मूढ़ धियम पापाम काम मोहित चेतसा, धिक्कार है मेरे लिए। एक वैश्या मन में गिलानी कर रही है, मेरे लिए धिक्कार है, मैं काम के वशीभूत होकर के अपने धर्म से भ्रष्ट हो गई। अब क्या करूं मैं? ये अपने मन में पश्चाताप करने लगी और वो ब्राह्मण कथा कह करके और जैसे ही निकलने लगे, ये वैश्या उनके पास पहुंच गई और हाथ जोड़ करके निवेदन कर रही है, त्वमेव मे गुरुर ब्रह्मस् त्वं माता त्वं पितासि च उद्धरोद्धर मां दीनां त्वामेव शरणं गताम्। कथा जीवन में क्या करती है, इस अध्याय को सुन के समझ लें। जो नास्तिक इन पुराणों की निंदा करते हैं कि इन पुराणों से कुछ नहीं होता है, वो इस कथा को पढ़ लें। एक वैश्या जब शिव पुराण में नरकों की यातना को सुनती है कि पराय पुरुष का संग करने पर क्या यातना भोगनी पड़ती है, तब वैश्या को गिलानी हो गई और एक ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ती है और बोल रही है, त्वमेव मे गुरुर ब्रह्मस् त्वं माता त्वं पितासि च। हे ब्राह्मण देवता, आप ही मेरे गुरु हो, आप ही मेरी माता हो और आप ही मेरे पिता हो। उद्धरोद्धर माम दीनाम, मुझे दीनहीना का आप उद्धार कर दीजिए। कथा जीवन में क्या परिवर्तन करती है, यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। एक वैश्या जो पुरुषों को पाप की नजर से देखती थी, एक वैश्या जो पुरुषों को पाप की नजर से देखती थी, वो वैश्या महादेव की कथा को सुन करके एक ब्राह्मण को माता पिता और गुरु की नजर से देख रही है। इतना परिवर्तन कर दिया इस कथा ने उसके जीवन में।
कितने ऐसे उदाहरण पुराणों में भरे पड़े हैं जिनके जीवन में इन कथाओं ने परिवर्तन कर दिया। जो वैश्या पुरुषों को पाप की नजर से देखती थी, वो वैश्या आज एक ब्राह्मण को माता, पिता और गुरु कहकर के संबोधन कर रही है। जीवन में ना जाने कब परिवर्तन हो जाए। वृंदावन के ही नजदीक की एक घटना है। यमुना के किनारे एक हरि बाबा रहते थे। हरि बाबा नाम के कई महात्मा हैं, उन्हीं में से एक थे हरि बाबा। यमुना के किनारे उन्होंने थोड़ी सी जगह साफ कर ली और कुटिया बना के भजन करने लग गए। उस जगह पर कुछ नशेड़ी लोग भी जाने लगे। आजकल ये भी बहुत बड़ी विडंबना है। अगर आप नदियों के किनारे, सरोवरों के किनारे कोई अच्छा सा स्थान बना लो, अच्छे पेड़ पौधे लगा लो, तो वहां पर भी लोग जो कोई चिलम पीता है, गांजा पीता है, इन लोगों की भीड़ लगने लग जाती है। उनको भी ऐसा ही एकांत चाहिए। भोगी और योगी दोनों को एकांत चाहिए। वो नशा करने वाले लोग वहां जाने लग गए। हरि बाबा ने उनसे निवेदन किया, भैया मेरे भजन में व्यवधान होता है, आप लोग यहां मत आया करो। लोगों ने मंथन किया, इस महात्मा को यहां से कैसे भगाएं। उन्होंने एक वैश्या को तैयार किया। वैश्या को कुछ पैसे दे दिए, बोले इस महात्मा को लांछन लगा के यहां से भगाओ। और वो वैश्या सज धज करके हरि बाबा के पास पहुंची। और वो तो भगवान के कीर्तन में लगे रहते थे। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के जाप में लगे हैं। और वो वैश्या उनके सामने जाके बैठ जाती है। और जब एक भजनानंदी संत की सन्निधि में, एक भजनानंदी संत की पास में वो वैश्या बैठती है, उसके अंदर परिवर्तन होने लग जाता है। परिवर्तन क्यों हुआ? क्योंकि एक भजनानंदी संत के शरीर का स्पर्श की हुई वायु का स्पर्श उसके शरीर से हुआ। उनके मुख से जो भगवान नाम संकीर्तन के जो शब्द निकल रहे थे, उस मुख से निकली हुई श्वास का स्पर्श हुआ। उस वैश्या के अंदर परिवर्तन होने लग गया। आप देखते हैं ना कि गुरु पूर्णिमा आती है तो शिष्य लोग गुरुओं के यहां जाते हैं। ये परंपरा का कारण क्या है? इस परंपरा का कारण यही है कि हम बहुत दिनों के थके हुए, काम क्रोध आदि शत्रुओं से थके हुए गुरुओं की सन्निधि में जाते हैं। और अधिकांश पहले के जो गुरुजन जो थे, वो तप करते थे, वो साधना करते थे। और उनकी सन्निधि में जब बैठते थे, उनके पास बैठते थे, उनकी उस वाणी का प्रभाव, उनके शरीर का स्पर्श करके जो वायु निकलती थी और उसका स्पर्श शिष्य को मिलता था, उसे सुख मिलता था, उसे शांति मिलती थी। इसलिए गुरुओं के पास जाते थे। और अधिकांश अब समस्याएं बनती जा रही है। एक शिष्य गुरु के पास जा रहा है, मुझे जाकर के शांति मिलेगी, और गुरुजी ने उसे उलझा दिया कि यहां ये सेवा करनी है, ये कर दो, वो कर दो। कैसे शांति मिले? पहले गुरुओं की सन्निधि में शांति इसलिए मिलती थी, उनके जीवन में तप होता था, उनके जीवन में साधना होती थी।
उनके जीवन में धन का महत्व तो नहीं था, उनके जीवन में भौतिक सुखों का महत्व तो नहीं था। इसलिए उनकी सन्निधि में बैठ करके सुख मिलता था, चैन मिलता था, आराम मिलता था। अब इस भौतिकवाद की बाढ़ में बड़े बड़े ज्ञानी भी बहने लग गए और इस बात का स्पष्टीकरण तो वेद व्यास जी ने बहुत पहले कर दिया। न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः कलिदावा नलेनाद्य साधनम भस्मतांगत। ऐसा समय आएगा ना कोई योगी रहेगा, न सिद्ध, ना सत्क्रिय। बोले कहां चले जाए? बोले कल दावा नले नाद्य, कल रूपी दावा नल में जल करके ये सब भस्म होते जा रहे हैं। एक गुरु अगर चाहे कि मैं समाज को, अपने शिष्यों को अपनी शास्त्र की परंपरा में ढाल लूं, गुरु के बस की नहीं रही है। गुरु शिष्यों को शास्त्रों की सिद्धांत में नहीं ढाल पा रहा है, बल्कि गुरु शिष्यों के संग में रह करके शिष्यों जैसा बनता जा रहा है। अगर ये परंपरा बनती चली गई तो एक दिन ऐसा गुरु नहीं रहेगा धरती पर जिसकी सन्निधि में बैठ करके हम चैन पा सकें, आराम पा सकें। तो प्रसंग चल रहा है वो हरि बाबा जो भगवान नाम संकीर्तन में लगे हैं और उनके पास में एक महात्मा के पास में बैठती है वैश्या, उसके अंदर परिवर्तन हो जाता है और आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं उसके। और हरि बाबा ने जब आंखें खोली, बोले बेटी क्या बात है, तू क्यों रो रही है? उसने सब कुछ कह दिया, महाराज मुझे क्षमा कर देना, मैं तो लोगों के बहकावे में आकर के आपको पथभ्रष्ट करने आई थी, लेकिन आपके पास बैठकर के न जाने मेरे अंदर क्या परिवर्तन हो गया। और अब मुझ पर कृपा कर दीजिए, मुझे भी इस महामंत्र का दीक्षा दे दीजिए, मैं भी भजन करूंगी। परिवर्तन हो गया उसके अंदर एक संत की संगति से। और यही स्थिति इस वैश्या के अंदर, इस चंचुला के। आज वो चंचुला उस ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ती है, तुम्हें वे गुरु ब्रह्मस्तुम माता तुम पिता सिच, आप मेरे गुरु हो, माता हो, पिता हो, आप मेरा उद्धार करिए। ऐसा कहकर के ये बिलख बिलख के रोने लगी। तब उस ब्राह्मण ने कहा, दृष्टिया काले प्रबुद्धासी शिवानुग्रह तो वराम। बोले हे चंचुला, तू चिंता मत कर, तू दुखी मत हो, तुझे समय पर होश आ गया है। दृष्टिया काले प्रबुद्धासी, तुझे समय पर चेत आ गया है, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। तू महादेव की कथा सुन, शिव पुराण की कथा से तेरे अंदर परिवर्तन हुआ है, तो तू शिव की कथा सुन, इस पुराण की कथा सुन। वैश्या ने कहा, हमें कौन सुनाएगा कथा? हम अपवित्र, हम दूषित रहने वाली वैश्याओं को कथा कौन सुनाएगा? उस ब्राह्मण ने कहा, मैं सुनाऊंगा तुझे कथा, मैं तुझे कथा सुनाऊंगा। और वास्तव में ब्राह्मण की यही भावना होनी चाहिए, सर्व समाज के कल्याण के लिए इस ब्राह्मण का जन्म हुआ है धरती पर। और भगवान की कथा को सुनने के अधिकारी सब हैं, दुनिया की ऐसी कोई जाति नहीं है जो पुराण की कथा को सुनने की अधिकारिणी नहीं है। उसी क्षण उस ब्राह्मण ने कथा कहना प्रारंभ कर दिया। सोध्यमानम दर्पणम घे यथा भवत निर्मलम। ए चंचुले, जिस प्रकार दर्पण पर अगर रज जम गई है, धूल जम गई है, कपड़े से साफ कर दो तो वो स्वच्छ हो जाता है, उसी प्रकार शिव की कथा को सुनने से इस जीव का चित्त शुद्ध हो जाता है।
महादेव की कथा का जब गान करना प्रारंभ किया, कथा सुनने के बाद वो वैश्या वहीं रहने लग गई। और ऐसी भगवान की कृपा हुई, समय आने पर उस वैश्या की मृत्यु हो जाती है। और वैश्या की जब मृत्यु होती है तो उसी क्षण महादेव के गण आकर के उसे विमान में बिठा करके कैलाश पर्वत पर ले जाते हैं। और वो वैश्या जाकर के महादेव के चरणों में जाकर के रोने लग जाती है। उसे तो जीवन में ये आश्चर्य हो रहा है कि मैं तो एक वैश्या थी और शिवलोक मुझे कैसे मिल गया। तब भगवती परांबा माता पार्वती ने उस चंचुला को अपनी सखी घोषित कर दिया। सखी शब्द से संबोधित करके उस चंचला को अपने साथ में माता पार्वती ने रखा। इस कथा से हमें ये बल मिलता है कि शिव की कथा को सुनकर के एक वैश्या पवित्र होकर के शिवलोक को प्राप्त कर सकती है। तो हम और आप अगर श्रद्धा से कथा सुनेंगे तो क्यों नहीं हमारा मोक्ष होगा, क्यों नहीं मिलेगी हमें शिव की शरणागति। एक वैश्या इस पुराण को सुनकर के पवित्र हो सकती है तो हम क्यों नहीं हो सकते हैं। वैश्या पार्वती माता की सखी बन जाती है। एक दिन एकांत में बैठी है वो, और एकांत में बैठी बैठी रो रही है। माता पार्वती ने पूछा, अरे चंचुले क्या बात है, तू दुखी क्यों है। चंचुला ने कहा, हे माता, मेरे पति का मुझे पता नहीं है, मेरा पति कहाँ है। शिव के लोक में रहने के बाद भी पति की चिंता लगी है इसको। इसी का नाम है पत्नी। शिव के लोक में पहुंचने के बाद भी इसको चिंता है कि मेरा पति वैश्यागामी बन गया था, मेरा तो उद्धार हो गया, लेकिन मेरे पति का कल्याण कैसे हो। इसी को कहते हैं पत्नी। पत्नी माने पतनात अधर्मात धर्मे नियते यासा पत्नी। अपने पति को अधर्म से हटा करके धर्म में जो लगा दे वो पत्नी है। आज चंचुला माता पार्वती से कहती है, मेरे पति कहाँ है। भगवती पार्वती ने बताया, तेरा पति नरक में चला गया था, वहां उसने यातनाएं भोगी, उसके बाद वो विंध्याचल पर और एक भयंकर प्रेत बन गया है, पिशाच बन करके वहां भटक रहा है। वो चंचुला पार्वती की चरणों में गिर पड़ी, माता मेरे पति का कल्याण कैसे हो। माता पार्वती ने कहा, उसे पुराण की कथा सुनवा दो। ये पुराण जो परिवर्तन कर देंगे जीवन में, वो कोई नहीं कर सकता है। वेद के मंत्रों को बैठ करके इस यहां से चाहे यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सब वेदों का पाठ कर दिया जाए, लेकिन परिवर्तन होना हो जाए ये गारंटी नहीं है। लेकिन पुराण का वाचन जहां हो जाएगा वहां परिवर्तन अवश्य होता है। माता पार्वती कहती है, चंचुला तेरा पति का कल्याण तब होगा जब उसे शिव पुराण की कथा सुना दी जाए। चंचुला ने कहा, माता इस काम को आप ही करवा सकती हो। तब भगवती माता पार्वती ने तुम्बरु को बुलाया। ये तुम्बरु महादेव की गाथा को गान करने में बड़ा कुशल है। तुम्बरु विमान में बिठा करके उस चंचुला को लेकर के विंध्याचल पर पहुंचता है और वहां उसका पति पिशाच बन के भटक रहा है। और जैसे ही तुम्बरु को देखा एकदम से टूट पड़ा इनको मारने के लिए। तब तुम्बरु ने रस्सियों में बांध करके उसको, उस पिशाच को, और उसी जगह पर एक मंडप बनाया और शिव कथा कहना प्रारंभ कर दिया। रस्सियों में बांध करके जबरदस्ती कथा सुना रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति दवाई नहीं खाए है, कोई बालक दवाई नहीं खाता है तो माता उसे कस के पकड़ लेती है और मुंह को ऐसे
पिचकाती है और जबरदस्ती दवाई डाल देती है। दवाई भले ही जबरदस्ती ही खिला दो, अंदर जाएगी तो असर करेगी। ये बहुत बड़ी घटना है। ये एक पिशाच को रस्सियों में बांध करके और कथा सुनाई, और उस कथा से उस पिशाच का कल्याण हो गया। उस कथा के शब्द धीरे 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 जब जाने लगे, उसके पाप क्षीण होने लगे और महादेव की कथा में उसकी श्रद्धा होने लग गई, और वो कथा उसके जीवन में असर कर गई, और वो पिशाच महादेव का गण बन गया। अब आप खुद विचार करिए, एक पिशाच को रस्सियों में बांध करके जबरदस्ती कथा सुना दी, तब उसका कल्याण हो गया। तो आप इतने महीनों से तैयारी करके बड़ी श्रद्धा के साथ बैठ के कथा सुन रहे हैं, आपका कल्याण क्यों नहीं होगा? ये कथा आपका कल्याण क्यों नहीं करेगी? एक पिशाच को जबरदस्ती रस्सियों में बांध करके कथा सुना दी तो उसका कल्याण हो गया, तो हमारा और आपका क्यों नहीं होगा? वास्तव में ये स्थान अब स्थान नहीं रहा है। ये स्थान कोई साधारण घर नहीं रहा। तीर्थ एवं ही मंतव्यो, ये तीर्थ बन गया है, जहां शिव साक्षात महादेव शिव पुराण के रूप में जिस स्थान पर बैठ करके और उस पुराण का वाचन जहां हो जाए, वो कोई साधारण स्थान नहीं, वो तीर्थ बन जाता है। और वैसे भी यहां तो कल से हरिनाम संकीर्तन चल रहा था, महामंत्र का जाप, और ये महामंत्र तो कलयुग में सर्वोपरि है। इस महामंत्र को किसके द्वारा इस धरती पर लाया गया, इसके बारे में कल चर्चा होगी। आज कथा का यही विश्राम रहेगा। 2 मिनट उसी कीर्तन को कर लेते हैं। हरे कृष्णा, इसमें ध्यान ये रखना है, इस मंत्र को शुद्ध बोलना है। कभी कभी हम बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे, नहीं, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम। अगर हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोले, ये अशुद्ध मंत्र है। हरे राम नहीं है, हरे राम। मां में जो मकारोत्तरवर्ती आकार है उसको जब तक नहीं बोलेंगे तब तक मंत्र शुद्ध नहीं है। मंत्र पर ध्यान देते हुए और बड़े हृदय से एक बार इसी मंत्र का उच्चारण करके वाणी को विराम देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी गाइए बड़े भाव से। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण सभी गाइए। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलिए शंकर भगवान की हर हर महादेव। जय जय श्री आज